ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने भारत खंड की महिमा की है। बाबा कहते सबसे प्राचीन ते प्राचीन एक भारत खंड ही है। दूसरे धर्म तो सभी बाद में आए और उसके बाद अलग अलग खंड बनते गए। बाकी भारत है अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाप इस भारत भूमि पर आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। असल नाम भी भारत है, हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा। बाबा कहते हैं कि भारत खंड वास्तव में स्पिरिचुअल खंड है, क्योंकि यहां से ही आध्यात्मिकता का प्रकाश चारों ओर फैलता है। साथ ही साथ बाबा कहते कि भारत भूमि ही स्वर्ग भूमि रही है, जहां देवी देवताओं का राज्य था। कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सारी प्राचीन बातें बाबा आकर के सुनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक यानी रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद न रहे। तो इसीलिए ऊंची मंजिल में छोटी छोटी बातें यही है, शौक, अनासक्त वृत्ति नहीं, अच्छा पहनने खाने का शौक रहता है तो बुद्धि बाहर भटकती रहती है। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। एक नया नाम बाबा ने दिया, भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ये इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं ये भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहां ऊपर में है। इसीलिए बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है। अभी तो हेल है, तो यह भी अज्ञान ठहरा। भारत भूमि की महिमा को न जानना, बाबा कही, यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान
दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, गाते भी है कि फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया। फादर को कहा जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते हैं। पतित पावन ये शब्द सिर्फ परमात्मा के साथ ही लगता है। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बने। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। बाबा कहे जब वो प्रिंस प्रिंसेस है तो कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। शिव बाबा से ही बिरादरी, यानी हर आत्माएं नीचे आकर के अपना अपना पार्ट बजाने लगती है। तो हर एक धर्म की रचना भी वहां से होती है। बाबा कहते हैं ये इनकॉर्पोरियल यानी निराकार गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती है, ये सब तुम नई बातें सुनते हो। बाबा कहे ये सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सन्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो गया है। बाबा के इस समय सारा झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज ही होगी क्योंकि उतरती कला की होती है। मनुष्य की यही उतरती कला, दुनिया की उतरती कला। तो बाबा कहे तो झूठी चीज ही होगी क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकर खानी पड़ती है। माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त। तो सूर्य का भी राइज और फॉल होता है। जो बच्चे जाकर देखते हैं, अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। सनसेट पर लोग जाते हैं सूर्य उदय सूर्य अस्त को देखने के लिए।
बाबा कहे अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसा डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो। बाबा के साथ हम सब बच्चे भी फिर से सैल्वेज करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। शुरू शुरू में मेला हुआ था तो उस मेले का नाम था नव निर्माण आध्यात्मिक मेला। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्र द्वारा समझाने दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है, वही शुरू का नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते कि सीढ़ी उतरना भी होता है, ये नहीं समझते। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाए और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। बाबा कहे ये जरूर लिखना चाहिए, टेम्पटेशन देना चाहिए। तो एक बोर्ड पर लिखो परमात्मा की महिमा और कहो कि जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। तो मनुष्य को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो है वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी लिए सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर, जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिववंशी। वह रचता है, ये रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। बाबुल माना पिता, तो बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है
इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है, परंतु चित्र में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। देवियों के हाथ में भी हथियार दे दिया तो हिंसक दिखा दिया। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि की तो बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। बाण मारा, वहां से भी गंगा निकली, गुप्त गंगा बहती है, गौमुख से भी निकलती है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्य ने तो बहुत बातें बना दी है। यहां तो एक ही बात है, सिर्फ अलफ बस। अल्लाह आकर बहिष्ट स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं अल्लाह बहिष्ट स्थापन करते, खुदा हेवन स्थापन करते, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहां तो बाप कहते हैं मनमना भव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। रचता परमात्मा की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण राज्य में भक्ति का सैपलिंग भी कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगिरी यानी विस्तार बड़ा है। बाप ने अर्थ समझाया है, बाकी विस्तार बड़ा है। तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। और फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो फिर हजारों सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं है। अगर परमात्मा हजार सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करेगा। इतना तेजोमय है तो वो प्रवेश कैसे करेगा। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना। परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। धंधा और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज है। बाप पढ़ाते भी है और धंधा भी सिखाते हैं। बाबा हम बच्चों को पढ़ाते भी है और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसलिए महारथी घोड़ेसवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ये गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाबा के सिवाय इस गोदरेज के ताले को कोई खोल ना सके।
बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो। जब बाबा के पास बच्चे आते हैं मिलने के लिए तो बाबा पूछते, परीक्षा लेते हैं, आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कभी मिले हो। तो बच्चे कहते, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। अब ये बातें ऐसे कोई पूछ ना सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है, हर एक का पाठ अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, परमधाम अपने घर जाते हैं। कैसे हम मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन गायब हो जाता है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं। सूक्ष्म वतन का नॉलेज किसी के पास है नहीं, इसीलिए उसके लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा, सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे। तो बाबा कहते, इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, साक्षात्कार के द्वारा आते जाते रहते। तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है। सूक्ष्म वतन में आना जाना बुद्धि बल से होता है, तो इसीलिए बाबा कहे इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, क्योंकि याद में जब बैठते हैं तो बुद्धि बल से आते जाते हैं। तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। जो दुनिया में कोई बच्ची शादी करती है तो उनके और हमारे वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट देह अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में, वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? बाबा कहे शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। अगर यज्ञ से किसी को हल्की साड़ी मिलती है तो उनकी दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। बाबा कहते हैं पहनने की खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक यानी रुकावट डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसलिए सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है। अब तो फिर वो अंदर आ गए हैं, शहरों में आ गए हैं। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है।
नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पार्ट बजाने, उनमें क्या ताकत होगी? तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा कहे सारी बातों को समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना है। बाबा कहते हैं बाबा आए हैं, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों को सिखाने के लिए, तो इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापसी घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उनकी याद स्वतः बनी रहती है। जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः ही बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति हो। आज का स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहां मधुरता है वहां पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। सिद्धि को प्राप्त करने वाले स्वयं को नम्रचित, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।